एक नगर में एक सेठ और एक गरीब का घर पास पास में थे। सेठ को कभी मलाल ना होता था कि एक गरीब उसका पड़ोसी है। गरीब की बेटी, जिसका नाम रुखमणी था, सयानी हो चुकी थी। एक रोज गरीब ने सेठ से कुछ धन उधार मांगा था ताकि सयानी बेटी के हाथ पीले किए जा सके, परंतु सेठ ने उसे इनकार कर दिया। उसी रात सेठ के घर में एक चोर घुस आया। अभी तक सेठ और सेठानी सोए नहीं थे तो चोर वही डूब कर बैठ गया। सेठ सेठानी आपस में बातें कर रहे थे। देखते ही देखते रुक्मणी विवाह योग हो गई है। सेठानी ने कहा, हाँ, लड़कियां कुंवारी कूड़े का ढेर की तरह बढ़ती हैं, पता ही नहीं चलता कब सयानी हो जाती हैं। सेठ ने कहा, अब रुक्मणी के पिता को उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। पता नहीं उसके माता पिता क्यों नहीं ये बात सोच रहे हैं। सेठानी ने कहा, वो सोच तो रहे हैं पर उनके पास धन की कमी है। आज रुक्मणी के पिता ने मुझसे कुछ धन उधार मांगा था। सेठ ने बताया, तो क्या आपने उनको धन दिया? सेठानी ने पूछा। नहीं, मैंने उसे देने से इनकार कर दिया, ये सोचकर कि वो गरीब आदमी है, लौटाएगा कैसे। पर मुझे लगता है रुक्मणी के पिता को कुछ धन दे देना चाहिए। लड़की का कन्यादान ही समझ लेता, इससे कुछ पुण्य मिल जाता, पर मैं अब उसे नहीं दे सकता। जिसे मैं धन के लिए एक बार मना कर देता हूँ, उसे दोबारा धन नहीं देता। कहते हुए सेठ ने आह भरी। कुछ देर बाद सेठ सेठानी बातें करते करते सो गए। चोर ने सेठ के घर से धन की पोटली चुरा ली और सेठ के घर से निकल आया। सेठ के घर से निकलकर उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कुछ बर्तन चुरा कर लाने को बोला था। वो तो वह भूल गया था, पर अब दोबारा सेठ के घर में घुसना उसे सुरक्षित नहीं लगा, तो उसने सोचा गरीब के घर से कुछ बर्तन चुरा ले जाता हूँ। यह सोचकर वह गरीब के घर में बर्तन चुराने के उद्देश्य से घुस गया। गरीब के घर में भी जाग थी जिसकी सयानी बेटी घर में कुंवारी बैठी रहे। और माता पिता को नींद भी कैसे आए। चोर डूब कर बैठ गया तो सेठ ने धन देने से इनकार कर ही दिया। गरीब की पत्नी ने कहा, हाँ, इनकार कर दिया, पर वो अपनी जगह सही भी है। वो व्यापारी आदमी है, उसे धन का लेन देन करना होता है। हम उसे समय पर धन न लौटा पाए तो उसके व्यापार की पूंजी अटक जाएगी और उसे भी अपना सोचना होगा। गरीब ने यह कहते हुए ठंडियाँ भरी, परंतु आप जानते हो न, रुक्मणी की उम्र 16 वर्ष हो चुकी है और उन सन्यासी बाबा ने कहा था कि अगर 17 वर्ष के होने तक इसका विवाह न किया तो रुक्मणी की मृत्यु हो जाएगी। रुक्मणी को 17 वर्ष की होने में केवल 4 मास शेष बचे हैं, नहीं तो हमारी इकलौती बेटी हमें बुढ़ापे में बेसहारा छोड़कर भगवान को प्यारी हो जाएगी। गरीब की पत्नी ने सुकराते हुए कहा, हाय रे मेरी किस्मत, मुझे गरीब के घर पैदा किया और साथ में रुक्मणी को मिला अभिशाप। मैं क्या करूं? वहां से धन लाऊं उसका कन्यादान करने के लिए। इससे बेहतर ईश्वर रुक्मणी की जगह मेरे प्राण ले ले। गरीब ने आह भरी। चोर सब कुछ सुन रहा था। चोर ने सोचा, मैं तो अपनी मौज मस्ती के लिए चोरी करता हूँ, असली धन की आवश्यकता तो इस गरीब को है, वरना इसकी बेटी की मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वो संतान को खोने का दर्द वो समझता था। 2 वर्ष पूर्व उसके छोटे पुत्र की संपर्दशा की मृत्यु हो चुकी थी। मुझसे अच्छा तो वो सेठ ही है जिसने कम से कम इसे धन देने का सोचा तो सही। उसने रसोई में से कुछ बर्तन चुरा कर अपने साथ में लाई झोली में डाल दिया। चूल्हे में से एक कोयला निकाला और आंगन में एक लिख दिया, सेठ की तरफ से रुक्मणी के विवाह के लिए दिया गया धन। एक चोर उसके पास धन की पोटली रखकर और चुराए हुए बर्तन लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया, क्योंकि उसे भी पत्नी से उल्हाना नहीं लेना था। सुबह दोनों घर में हड़कंप था। सेठ के यहाँ धन चोरी
से और गरीब के यहाँ धन मिलने से और बर्तन चोरी होने से। एक बार तो गरीब ने सोचा क्यों ना धन छुपा लूं, रुक्मणी का विवाह कर दूं। फिर उसने सोचा कि लोग पूछेंगे तो क्या कहूँगा, धन कहाँ से आया और लोग शक करेंगे। सेठ के घर मैंने चोरी की है, मुझसे अच्छा तो वो चोर ही अच्छा निकला जो मेरी व्यवस्था सुनकर चुराया हुआ धन रुक्मणी के विवाह के लिए छोड़कर चला गया है। जब एक चोर इतनी दयालुता दिखा सकता है तो मैं क्यों ईमानदारी नहीं निभा सकता। गरीब सेठ की पोटरी उसके घर ले गया और सारा किस्सा कह सुनाया। सेठ को अपने घर लाकर चोर की लिखी हुई बात भी पढ़वाई। सेठ ने सोचा एक चोर इतनी अच्छा हो सकता है, चुराया हुआ धन इस गरीब की बेटी के विवाह के लिए छोड़ जाता है और कहता है कि सेठ की तरफ से है, तो क्या मैं इस गरीब की बेटी के लिए कुछ धन नहीं दे सकता। उसने गरीब को उस पोटली में से आधा धन दे दिया और कहा, ये धन रुक्मणी के विवाह के लिए है और इसे लौटाने की भी ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर गरीब बोला, सेठ जी आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा ना मैं हूँ ना तुम हो, अच्छा तो वो चोर था जिसने रुक्मणी के विवाह की व्यवस्था कर दी। मेरे पास धन होते हुए भी मैं तुम्हें ना दे सका और वो चुराया हुआ धन भी दे गया। काश ऐसे अच्छे चोर और भी हों। सेठ जी ने ये कहते हुए गरीब को गले से लगा लिया। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।